व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंडी एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया होगे। वेल सालो, तुम तो हमेशा बढ़िया ही होते हो, लेकिन आजकल मैंने देखा है तुम लोग बदल चुके हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। लगता है मुझे भी हर यूट्यूबर की परंपरा निभाते हुए सब्सक्राइबर्स की भीख मांगनी ही पड़ेगी। तो गाइस, ये काफी साल पहले की बात है, वेल पिछले साल की बात है कि तुम्हारे गरीब इंडी ने सोचा कि चलो क्यों ना यार एक यूट्यूब चैनल ही खोल लिया जाए। रियल लाइफ में नहीं तो रियल लाइफ में तो थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यूट्यूब करियर नहीं सरदर्द है। क्या कुछ नहीं किया यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। टॉप 10 वीडियोस बनाई, मांगा एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज, क्लिक बेट, 4-4 बार कंटेंट बदल दिया, बोरूटो पे लोगों का व्यू पॉइंट बदल दिया, लेकिन इज्जत के नाम पे क्या मिला? घंटा। अच्छा, ये तो कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया मैंने, लेकिन द मेन पॉइंट इज इसी महीने की 20 तारीख को यानी कि सितंबर 2021 को हमारे चैनल को एग्जैक्टली 1 साल हो जाएगा। यस, मैंने पिछले साल इसी मंथ में चालू किया था अपने चैनल पे वीडियोस डालना। 1 साल बीत चुका है, पता भी नहीं चला। आई नो मेरे कुछ काफी ज्यादा ओल्ड सब्सक्राइबर्स है जो कि मुझे 100 या 200 सब्सक्राइबर से फॉलो कर रहे हैं, एंड दोस 5-6 गाइस जो कि मेरे चैनल को बहुत स्टार्टिंग से ही हर रोज देखते हुए आ रहे हैं। उन लोगों को शायद तक याद हो, लेकिन दैट बीइंग सेड, जिसने भी आज तक किसी भी फॉर्म ऑफ वे में इस चैनल को सपोर्ट किया है, भले ही लाइक ही किया हो, उन सबको मैं हाथ जोड़ के यार थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैं नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट इन रियल लाइफ भी ग्रो कर पाया हूँ। तो 1 साल होने वाला है तो कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं नहीं, तुम लोग मेरे लिए कुछ स्पेशल करोगे। देखो, मैं वैसे तुम्हें कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करता, लेकिन फॉर दिस वीडियो एक बार के लिए अगर तुम सब्सक्राइब ना करो चलेगा, लेकिन आई वॉन्ट कि तुम में से हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है वो सबसे पहली बात या तो इस वीडियो को लाइक करे या फिर डिसलाइक करे, दैट्स जस्ट अप टू यू। लेकिन हर बंदे का एक ना एक कमेंट सेक्शन में होना ही चाहिए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ में एम रख रहा हूँ कि क्या हम लोग 20 तारीख तक नहीं, चलो 25 तारीख तक इस स्पेसिफिक वीडियो पर 1000 कमेंट एंड 5000 लाइक हिट कर सकते हैं या नहीं। बदले में जिस हर बंदे का इस वीडियो पे कमेंट आएगा, अच्छा या बुरा, उन सबको मैं मेरी तरफ से एक रिप्लाई एंड एक हार्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स सी क्या मेरी इंडिया आर्मी इस टारगेट को पूरा कर पाती है या नहीं। बाकी फॉर द टॉपिक, जहाँ तक इस वीडियो की बात है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2 से 3 मेजर टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना कवर बोरूटो चैप्टर 61 के कुछ मेजर पॉइंट्स जो कि पता है मुझे, मैंने तुम्हें पिछले एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में प्रॉमिस किए थे। सेकेंडली हम लोग कुछ फोरशैडोइंग, न्यू डिटेल एंड टाइम स्किप के ऊपर बात करेंगे, और लास्टली हम लोग बोरूटो चैप्टर 62 की प्रिडिक्शन के ऊपर थोड़ी सी छोटी मोटी बातें करने वाले हैं। सो फॉर स्टार्टर्स, बोरूटो के पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर 61 की वन ऑफ द मेन मेजर हाईलाइट यही थी कि हमें पता चला कि कवाकी जो है वो एकदम चुपचाप बिना किसी को पता लगे कोनोहा विलेज के बाहर निकल चुका है, वेयर वो मोस्ट प्रोबेबली कोड को कन्फ्रंट करने जा रहा है, बट वो क्यों जा रहा है वो अभी भी एक बहुत ही बड़ी वाली मिस्ट्री है। सेकेंडली एट द सेम टाइम जब कवाकी विलेज छोड़ के बस जा रहा होता है, तो उसी टाइम पे जब ईडा कोड को अपने शनरिंगान की मदद से ये सब होता हुआ बता रही होती है, एट दैट मोमेंट हमें ओत्सुकी की एक न्यू पावर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे वो कोड को बता रही होती है कि कवाकी जो है वो अपने चक्रा सिग्नेचर्स को इरेज कर रहा है, जिसी की वजह से जो चक्रा सेंसरी टीम है वो अभी भी उसके शैडो क्लोन के चक्रा को ट्रेस कर रही है रेदर देन द रियल वन। एंड ये चक्रा को इरेज या सप्रेस करना एक ऐसी ट्रिक होती है जो कि हर ओत्सुकी काफी इजीली परफॉर्म कर सकता है, एंड शायद तक ये कवाकी के इंस्टिंक्ट्स थे दैट हेल्प्ड हिम टू यूज दिस पावर। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि बोरूटो मांगा का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ था ताकि वो नारुतो के सारे प्लॉट होल्स को कवर कर सके। सो नाउ क्योंकि ये पावर इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, दिस मेक सेंस कि आखिर कैसे कागुया वॉर आर्क के टाइम पे नारुतो एंड सासुके जो कि 6 पाथ पावर से एनहांस थे, उनके पीछे स्नीक अप कर पाई थी विदाउट बोथ ऑफ देम नोइंग। नाउ वी नो कि कैसे टेंटेल्स मादरा को ब्लैक ज़ेत्सु बिना पता लगे पीछे से मार पाया था। नाउ वी नो कि हाउ बोरोशिकी वाज एबल टू स्टैब सासुके शरिनेगान, वो सासुके जिसकी विजुअल पावर पूरे शिनोबी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ वी नो कि कैसे उराशिकी बिना किसी को पता चले कोनोहा के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर पाया था। एंड लास्टली नाउ वी नो कि आखिर क्यों नारुतो जिगेन वाली फाइट में जिगेन को सेंस नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इन ऑल दीज केसेस ये लोग अपनी पावर यानी कि चक्रा सिग्नेचर्स को मिटाने की पावर को यूज कर रहे थे। अब पावर्स की बात चली रही है तो एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड किया गया है स्टोरी में, जिसे एग्जैक्टली पावर तो नहीं कह सकते बट सरप्राइजिंगली बोरूटो जो है हमारा, वो अब उसके पहले की हुए कर्मा रेजोनेंस की वजह से कवाकी को सेंस कर सकता है कि वो कहा जा रहा है उसकी रियल बॉडी कौन सी है एंड वो इन दैट मोमेंट क्या कर रहा है, जिसके ऊपर लोगों ने अभी तो उतना ध्यान नहीं दिया है, लेकिन बिलीव मी आगे जाके जब स्टोरी थोड़ी सी और इवॉल्व होगी तो ये स्पेसिफिक बोरूटो की पावर कोई बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि सिंपल सी बात है इस चीज का स्टोरी में अब इतना लेट इंट्रोडक्शन करने के पीछे राइटर्स का कुछ तो बहुत बड़ा आइडिया होगा। मूविंग ऑन, पावर्स की बात कोई आगे बढ़ा
बढ़ाते हुए इसी गिवन चैप्टर में यानी कि चैप्टर 61 में हमें अगेन ईडा के शेनरिंगान की पावर्स का कमाल देखने को मिलता है, जहाँ पे आई गेस ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे इतनी क्लियरली उसकी आईज का डिजाइन हमें शो किया गया है। सो इफ आई टॉक अबाउट हर आईज, उसकी लेफ्ट वाली आई काइंड ऑफ रिन्नेगान की शेड में है। वेल दैट मेक सेंस कि आखिर क्यों उसे फिर शेनरिंगान बुलाया जाता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईडा एंड डायमंड दोनों ही अपनी एक्चुअल पावर्स को अभी करंटली छुपाए हुए हैं, तो पॉसिबल है कि उनकी वो सीक्रेट पावर शारिंगान, रिन्नेगान या फिर क्लियरवॉयंस से ही समहाउ रिलेटेड हो। बाकी जहाँ तक बात है उसकी सेकंड आई की यानी कि उसकी राइट आई की, तो उस साइड वाली आई में हमें क्रिसेंट मून टाइप का डिजाइन देख सकते हैं, जो कि अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली टोनेरी ओत्सुकी से रिलेटेड है। बिकॉज इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम जब नरूटो की लास्ट मूवी आई थी, तो उस टाइम पे जब नरूटो, हिनाटा एक्सेट्रा सब जब मून पे गए हुए होते हैं, तो एट दैट टाइम हम वेरियस लोकेशन पे यही सेम क्रिसेंट मून का सिंबल कहीं अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोनेरी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है बोरुटो के जोगान से, सो इस बात के भी काफी हाई चांसेस हैं कि ईडा भी समहाउ टोनेरी या फिर टोनेरी के क्लैन से कनेक्टेड हो। बिकॉज एट द टाइम जब उराशिकी टोनेरी को फ्रीज कर रहा होता है, तो उसी टाइम पे हम टोनेरी के बैक पे यही सेम एग्जैक्ट क्रिसेंट मून वाला डिजाइन भी देख सकते हैं। लेकिन द सैड पार्ट इज अभी फिलहाल के लिए मैं अपने दम पे बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाया हूँ। लेकिन यस, जब भी फ्यूचर में हमें इसके ऊपर और डिटेल्स जानने को मिलेगी, मैं फॉर श्योर इस टॉपिक को अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाऊंगा। मूविंग ऑन आगे बढ़ते हुए थर्डली अब अगर हम कुछ फोरशैडोइंग्स के ऊपर बात करें, तो इसी गिवन चैप्टर में इन बिटवीन द पैनल एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिनाटा एंड नरूटो जो है वो कोई तो एक मूवी वॉच कर रहे हैं, जिसे देख के नरूटो जो है वो तो सो रहा होता है, बट ऑन द अदर एंड हमारी हिनाटा वही इमोशनल मूवी देखते हुए थोड़ा सा तो रो रही होती है। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर तुम उस मूवी में जो डायलॉग चल रहे हैं उसके ऊपर जरा सा ध्यान दो, तो इट सेज कि वाई डू यू हैव टू गो, जो कि काइंड ऑफ एक हिंट दे रहा है कवाकी के घर छोड़ के जाने से। लेकिन फर्दर अगर हम इसी मूवी को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन उस बंदे का कैरेक्टर डिजाइन थोड़ा मुझे कवाकी वाइब्स दे रहा है। तो वहीं पे जो लड़की खड़ी है पीछे, वो मुझे सुमिरे की याद दिला रही है। अब ये एकदम कम्प्लीटली सब्जेक्टिव टॉपिक है, हो सकता है तो मेरी बात से एकदम डिनाई करो, सो आई एम कम्प्लीटली फाइन विथ इट। बस अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या तुम्हें भी ये दोनों कवाकी एंड सुमिरे से हल्के हल्के लग रहे हैं या नहीं। लेकिन फर्दर इसी नेक्स्ट पैनल में हम वही मूवीज के डायलॉग का एक कंटिन्यूशन भी देख सकते हैं, जहाँ पे ही सेइंग इट इज गॉट टू बी मी, आई एम सॉरी। और इन लाइनों को समझने के लिए हमें चैप्टर 61 में ही थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा एंड हमें बात करनी पड़ेगी एक सेकंड फोरशैडोइंग के ऊपर, जो कि टेक प्लेस होती है जब शिकामारू एंड आमडो वहाँ होकागे ऑफिस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आमडो वहाँ शिकामारू से कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कोड भी तुम लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें देगा, लेकिन डैड बीन सेड कोड एंड कवाकी आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है, जहाँ पे एक तरफ कोड जो है इशिगी की डेथ का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो वहीं पे कवाकी भी उसके डैड यानी कि नरूटो से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उनको बचाने के लिए कवाकी भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फर्दर आमडो ऑल्सो सेज कि एट दिस पॉइंट कोड एंड कवाकी दोनों का ही प्यार किसी मैडनेस से कम नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एंड जैसा मैं तुम्हें कई टाइम से बताते हुए आ रहा हूँ, आई थिंक आमडो विल बी द वन जो कि कवाकी को मैनिपुलेट करेगा फिर से कर्मा लगवाने के लिए, जहाँ पे मेरा मन ये कहता है कि कवाकी के इसी मैडनेस वाले प्यार का आमडो फायदा उठाएगा एंड सम वे और द अदर टू सेव होकागेस लाइफ वो कवाकी को फिर से कर्मा लगवाने के लिए कन्विंस कर ही लेगा। एंड पॉसिबल है कि कवाकी का अभी विलेज के बाहर जाना आमडो के किसी बहुत ही बड़े प्लान की जो शुरुआत हो। और उस मूवी वाली लाइन का शॉर्ट में रेफरेंस समझाऊं तो इट गॉट बी मी, आई एम सॉरी, दिस कैन मीन कि कैसे कवाकी ही वो बंदा है जो कि ये सब कुछ स्टॉप कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कवाकी का माइंडसेट भी थोड़ा ऐसा ही है, वो बिलीव करता है कि उसके यहाँ विलेज में आने की वजह से ये सारी दिक्कतें स्टार्ट हुई है। सो इट गॉट बी मी का मतलब जो करना है वो अब मुझे ही करना है हो सकता है, जिसी के अंदर विलेज को छोड़ के चले जाना या फिर आमडो के कहने पर एक न्यू कर्मा लगवा लेना। यही दो ऑप्शंस है जिनकी मदद से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोनोहा को एंड मोर इम्पोर्टेंटली नरूटो को सेव कर सकता है। आगे बढ़ते हुए अब अगर हम थोड़े चैप्टर 62 की प्रेडिक्शन एंड टाइम स्किप के ऊपर बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काफी ट्रस्टेड सोर्स से ये लीक तो निकल के आ चुकी है कि नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर 62 में कवाकी जो है वो कोड को कन्फ्रंट करने वाला है एंड बोरुटो जो है हमारा वो भी कवाकी को जो कि विलेज के बाहर चला गया है उसे चेस करने वाला है। सो इसी के बेस पे इफ आई टेल यू माय प्रेडिक्शन की इसके बाद क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से बोरुटो जो है वो भी यही सेम चक्रा इरेज करने वाली टेक्निक को यूज करते हुए कवाकी का पीछा करने निकल जाएगा एंड ये बात को वो अपने तक ही सीमित रखेगा कि कवाकी जो है वो विलेज को छोड़ के जा चुका है, बिकॉज ही नोस कि अगर नरूटो को ये बात पता चलती भी है तो पैनिक एंड टेंशन के अलावा और कुछ तो होना नहीं है, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट उनके ऊपर जो निगरानी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बोरुटो भी अपने चक्रा को इरेज करते हुए सस्ते
इताची को चकमा देते हुए कवाकी का पीछा करने निकल जाएगा। तो वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पा रहे होंगे कि कवाकी जो है वो कोड को कन्फ्रंट कर रहा है, जहाँ पे कवाकी कोड को ये ऑफर देगा कि अगर वो नरूटो को एंड पूरे विलेज को अकेला छोड़ देता है देन वो चुपचाप बिना कुछ कहे उसके साथ जाने को तैयार है। यानी कि इन शॉर्ट नरूटो की जान को बचाने के लिए कवाकी जो है हमारा वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने तक के लिए तैयार है, जो कि काइंड ऑफ उसके मैडनेस वाले प्यार को भी दर्शाएगा। लेकिन कोड जो है हमारा वो कवाकी के इस ऑफर को कम्प्लीटली ठुकरा देगा, क्योंकि वो नरूटो, सासके, बोरुटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सबको जान से मार के इशिई की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है, एज उसका प्यार भी इशिई की तरफ मैडनेस के बराबर है। इसी के बाद हमें कोड वर्सेस कवाकी भी होता हुआ दिख सकता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि कवाकी के पास कर्मा नहीं होगा तो वो कोड से काफी बुरी तरीके से कुट जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसी फाइट से हुई चक्रा एग्जॉशन की वजह से कवाकी ने जो अपना शैडो क्लोन वहाँ घर पे छोड़ा हुआ है वो भी डिसअपियर हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट वो चक्रा सेंसरी टीम जो कि गधे के माफिक कवाकी के शैडो क्लोन के चक्रा को ट्रेस कर रही थी, वो लोग भी एकदम कंप्लीट पैनिक में आ जाएंगे। नाउ कोड जो है वो कवाकी को जान से तो नहीं मारेगा, एज उसके एंड ईडा के अलायंस के बीच का मेन रीजन खुद कवाकी है। एज कोड ने ईडा को ये प्रॉमिस दिया हुआ है दैट ही विल नॉट ले अ फिंगर ऑन हिम। लेकिन उसी टाइम पे कवाकी की जान को बचाने के लिए आर बॉय बोरुटो विल कम एट द सीन। एंड बोरुटो को वहाँ पे देखते हुए कोड विल रियलाइज की इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद उसे कभी वापस मिलेगी, क्योंकि बोरुटो भी सेम लाइक कवाकी 80% ओत्सुकी में कन्वर्ट हो चुका है, विच मीन्स कि अगर वो कवाकी को टेंटेल्स को फीड नहीं कर सकता एक डिवाइन ट्री ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसका एग्रीमेंट है ईडा के साथ, लेकिन बोरुटो भी तो वहीं पे अवेलेबल है, उसे तो वो काफी इजीली सेक्रीफाइस करते हुए एक चक्रा फ्रूट ग्रो कर सकता है। विच मीन्स देयर आफ्टर कोड एंड बोरुटो की भी काफी देर तक लड़ाई चलेगी। एंड एज एक्सपेक्टेड क्योंकि कोड के पास एक व्हाइट कर्मा है जो कि उसे ओत्सुकी की अनलिमिटेड पावर ग्रांट करता है, तो उसी पावर की मदद से वो बोरुटो को भी काफी बुरी तरीके से पेल देगा। देयर आफ्टर सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी होगी जहाँ पे कवाकी एंड बोरुटो दोनों एकदम कम्प्लीटली कोड से लड़ते हुए एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। मीनवाइल इसी बीच हो सकता है हमें थोड़ा सा उनका ब्रदरली बॉन्ड भी देखने को मिल जाए। लेकिन कोड उसी दौरान जब बोरुटो एंड कवाकी को अपने ब्लैक बेल्ट वाली एबिलिटी से ड्रैग करते हुए 10 टेल्स वाले डायमेंशन में ले जा रहा होगा, उसी टाइम पे बोरुटो का मास्टर यानी कि यार बॉय सासके उचिहा विल कम टू द रेस्क्यू। नाउ सासके जो है वो बोरुटो एंड कवाकी दोनों को एक साथ तो बचा नहीं पाएगा, लेकिन समहाउ और द अदर वो कवाकी को कोड के उन ब्लैक बेल्ट से फ्री करने में कामयाब हो जाएगा। अब कोड जिसे ये बात पता होगी कि इवन दो सासके का रिन्नेगान जा चुका है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो अब कमजोर है। उसकी इंटेलिजेंस एंड काम हेडेडनेस इन बैटल वो दो मेन चीजें हैं जो कि उसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। एंड कोड विल रियलाइज कि अकेले सासके से लड़ना वो भी बिना अपने लिमिटर्स हटवाए ज्यादा समझदारी का काम नहीं होगा, तो वो कवाकी को वहीं पर छोड़कर बोरुटो के साथ अपनी लोकेशन पर निकल जाएगा। जिसी के बाद बैक इन कोनोहा हम देख पा रहे होंगे कि एकदम पैनिक का माहौल क्रिएट हो चुका है, वेयर नरूटो एंड शिकामारू लीफ के सभी शिनोबीज को डिप्लॉय कर देंगे बोरुटो एंड कवाकी को ढूंढने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ चेन ऑफ इवेंट्स विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। एक तरफ हम देखेंगे कि आमोडो जो है वो अपने न्यू साइबोर को अवेक कर रहा है ताकि वो भी बोरुटो को जल्दी से ढूंढने में मदद कर सके। तो वहीं पे दूसरी तरफ क्योंकि सासके का रिन्नेगान अब जा चुका है तो कोई भी स्पेस टाइम निंजुत्सु अब यूज नहीं कर सकता, जिसी के चलते कवाकी वहाँ आमोडो के लैब में पहुंच जाएगा फिर से अपने ऊपर एक कर्मा लगवाने के लिए, ताकि वो बोरुटो को 10 टेल्स को फीड होने से पहले बचा सके। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के पैरेलल में हम देखेंगे कि क्योंकि बोरुटो का चक्रा एकदम कम्प्लीटली ड्रेन हो चुका होगा, तो कोड के साथ वहाँ 10 टेल्स वाले डायमेंशन में पहुंचते ही मोमोशिकी जो है वो बोरुटो की बॉडी के ऊपर फिर से यानी कि थर्ड टाइम टेक ओवर कर लेगा, जिसी के चलते वो मोमोशिकी जो कि चैप्टर 56 में ये कह रहा होता है कि मैं इशिई का छुपाया 10 टेल्स कैसे ना कैसे तो ढूंढ ही लूंगा, उसी सेम 10 टेल्स की लोकेशन उसे कोड की मदद से पता चल जाएगी। और पॉसिबल है कि थोड़ी सी और स्टोरी के बाद ऐसी किसी क्लिफ हैंगर पर हमें टाइम स्किप भी देखने को मिल जाए। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी चैप्टर 62 की प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर बताना। थोड़ा भी ऐसा लगा होना कि वाह ये बढ़िया था गुरु, ये हो सकता है स्टोरी में, तो सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि मैं ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट तुम्हारे लिए रोज लेकर आता ही रहता हूँ। और हाँ, टारगेट पूरा करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट मेरी जान, आई लव यू टू डेथ। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो तुमने मुझे इस पिछले 1 साल में दिया है।